डर का माहौल है, वो घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, घरों से। हालात ये है कि वो हमें मैसेज करके बता रहे हैं कि यार इनसे बात कर लो, इनसे बात कर लो। जब यहाँ से सीट क्लियर होगी ना तो खाली मुस्ताद में लड्डू नहीं बटेंगे, दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक लड्डू बटेंगे इंशाल्लाह। हमें नेपालियों की जरूरत नहीं है, हमें हिंदुस्तानियों की जरूरत है, हमें मुस्तफाबाद के मुकामी नेताओं की जरूरत है। आदिल खान के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अपना बोरिया बिस्तर बांध ले भी सही, जहाँ से वहीं चले जाओ मंडी में अपनी, वही रेहड़ी पटरी वालों से पैसे उगाई करो और अपना खर्चा पानी चलाओ। क्या हाजी ताहिर हुसैन का टिकट हो गया तो सबके पेटों में दर्द हो गया। ताहिर हुसैन जो मजलूम है, जेल के सलाखों में है, तिहाड़ जेल में है, उनके बच्चे यहाँ तड़प रहे हैं, बीवी तड़प रही है, उनके माँ बाप तड़प रहे, उनको न्याय दिलाने के लिए उनका बेटा को कामयाब कीजिए इंशाअल्लाह। ओवैसी साहब की बात दिल और दिमाग में सभी आवाम की समझ गई है और जो काम हैदराबाद के तरक्की के लिए हुआ है वही हम मुस्तफाबाद में भी कराएंगे। और नहीं अब तो अभी एक करेगा, अब तो नारा तकबीर अल्लाहू अकबर, बस ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा अपना ही रहेगा। जय हिंद दोस्तों वहाँ है मुस्तफाबाद के अंदर, जो कि आज मुस्तफाबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने भी दिल्ली के अंदर एंट्री मार दी है। मुस्तफाबाद विधानसभा से असदुद्दीन ओवैसी ने आज जो सभा करी है, बड़ी ही भीड़ यहाँ पर देखी गई है और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या उनके आने से यहाँ का माहौल में बदलाव आया है। जी भाई, क्या नाम है आपका? दानिश खान। मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ओवैसी जी आज यहाँ पर आए हैं, जो सभा करी है, काफ़ी भीड़ थी उनकी सभा में, क्या लगता है ये जितनी भीड़ है क्या ये वोटिंग पे भी उतना ही मजबूत दिखाई देगी, या लगता है कोई और भी मैदान में है इस सीट से? तो इंशाल्लाह ये सीट तो मजलिस जीत रही है, निकाल रही है सीट एक तरफा। ओवैसी साहब की बात दिल और दिमाग में सभी आवाम की समझ गई है। अच्छा, क्या लगता है और भी कोई प्रभावी थी उनकी, जो आवाम को बिल्कुल दिल कर गई है, वो समझ चुके हैं कि हाँ इस बार अब पतंग पे वोट डालनी है और ताहिर हुसैन साहब को जिता के विधानसभा में भेजना है हर हाल में इंशाल्लाह। जी भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? हाजी ताहिर हुसैन के साथ लोगों की सिंपैथी है, क्योंकि जैसे उनको दंगे में एक निर्दोष आदमी को दंगे में फंसाया गया था, जबकि वो पूरी तरह निर्दोष थे, उसी तरह पार्टी ने अपना पल्ला झाड़ लिया। उनके बच्चे परेशान घूम रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन उनको बेल नहीं मिल रही है। बिल्कुल पूरी तरह निर्दोष है, लोगों की सिंपैथी उनके साथ है और ओवैसी साहब ने मौके पर चौका मारा है। हाजी ताहिर हुसैन बिल्कुल निर्दोष हैं और कोर्ट भी ये मानते हैं कि जब तक आपके ऊपर आरोप साबित ना हो जाएं तब तक आप निर्दोष हैं। और मुस्तफाबाद की आवाम हाजी ताहिर के साथ है और इंशाल्लाह हाजी ताहिर को भारी मतों से जिता कर भेजेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियाज भाई, जानना चाह रहे हैं ओवैसी जी आज यहाँ पर आए हैं आपके क्षेत्र में मुस्तफाबाद विधानसभा में, क्या लगता है उनके आने से कुछ फ़र्क पड़ा है इस क्षेत्र में? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा जी, क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा। जो है भाई वो आ रहे हैं एक निर्दोष आदमी को, जो बिल्कुल निर्दोष है, जो जेल में है, ठीक है जी, उनको जो है इंसाफ दिलाने के लिए वो यहाँ पे। क्या लगता है उनके आने से फ़र्क पड़ेगा? क्या लोगों की जो धारणा है वो बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी, वो पड़ेगी और मैं तो कह रहा हूँ पूरा सपोर्ट मिलेगा। पूरा सपोर्ट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं टक्कर में लग रहे हैं ताहिर हुसैन आपकी? बिल्कुल टक्कर में है, क्यों नहीं जी, बिल्कुल टक्कर में है और पूरा जो है मैं तो कहूँगा, मैं तो मेरे हिसाब से तो उनकी सीट क्लियर निकल जाएगी। अच्छा, 10 साल से ये जो विधानसभा का जो चुनाव, अभी 5 साल से तो केजरीवाल के जो यूनुस साहब रहे यहाँ के विधायक, उससे पहले बीजेपी के थे जगदीश प्रधान, उससे पहले 10 साल हसन अहमद थे। क्या लगता है इतने सालों से इस मुस्तफाबाद विधानसभा का जो भी काम है, क्या कितने स्कूल खुले हैं यहाँ पे, कितने कॉलेजेस बने हैं, क्या विकास हुआ है इस मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र का? भाई मेरे हिसाब से जो है केवल कोई मतलब जो है विकास का नाम पे कोई वो नहीं है कि ये होगा, जो मेरे हिसाब से तो कोई विकास नहीं हुआ। मुस्लिम एरिया में आप कहीं चले जाओ, ओखला चले जाओ, शाहीन बाग चले जाओ, वजीराबाद चले जाओ, संगम विहार चले जाओ, सीलमपुर, तो कहीं पर आपको डेवलपमेंट नहीं दिखेगा। स्कूल कॉलेजेस वो सिर्फ नॉन मुस्लिम एरियाज में खोलते हैं, मुस्लिमों का सिर्फ वोट और काम दूसरे के लिए करते हैं, हमारे लिए कोई काम नहीं करते। आपका ये नहीं है कि यहीं हरियाणा में देख लो, राजस्थान में देख लो, जहाँ भी मुस्लिम एरिया है सब जगह यही हाल है। मुस्लिम सिर्फ वोट देता है, वोट की कोई वैल्यू नहीं है उसकी। जी जनाब, क्या सोच रखते हैं ओवैसी से? ओवैसी जो आज विधानसभा के अंदर, क्या लगता है उनके आने से कुछ माहौल बदलेगा या वही पुराना माहौल रहने वाला है मुस्तफाबाद? निश्चित रूप पर माहौल बदलेगा और निश्चित रूप पर ताहिर साहब जीतेंगे। बैरिस्टर साहब ने बहुत सोच समझ करके ताहिर साहब को जो टिकट देने का काम किया, चूँकि इससे पहले जो भी सरकारें रही, चाहे केजरीवाल की सरकार रही हो, इससे पहले शीला की सरकार थी, यहाँ के ख़ास तौर पर माइनॉरिटी इलाके में इन लोगों ने जज्बात के साथ लोगों को सेकुलरिज्म के नाम पर वोट लेने का काम किया। इनके जो हुकूक है, सही से स्कूल आपको नहीं मिलेगा,
कोई सही कॉलेज में नहीं मिलेगा, सही नाली आपको यहाँ पर कोई अच्छी सड़कें नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ कमियाँ हैं। और सिर्फ हमको रोड सड़क ही नहीं चाहिए, बहुत सारी समस्या है। स्वास्थ्य केंद्र भी हमारा अच्छा हो, यहाँ पर शिक्षा का केंद्र भी हमारा अच्छा हो, बहुत सारे समस्या है। और उसके अलावा हमारी मस्जिदें, जब हम मुस्लिम हैं तो हमारी मस्जिदें भी सलामत होनी चाहिए, हमारे दरगाहें भी सलामत होनी चाहिए, हमारे इदारे भी, सारी चीज़ें होनी चाहिए। आप लोग ख़ास तौर पर मीडिया वालों से मेरी गुजारिश है कि प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है कि अवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों की नहीं बल्कि मजलूमों की बात करते हैं। वो मजलूम की शक्ल, चाहे दलित हो, मुस्लिम हो, चाहे ब्राह्मण हो, आदिवासी हो, कोई भी, जब देश के अंदर कभी कोई मजलूमियत की बात आती है, सबसे पहले अगर आवाज़ बुलंद होती है, चाहे सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, हमेशा बैरिस्टर साहब बेबाकी के अंदाज में बात रखते हैं और इस बात को सारी दुनिया सुन रही है। और उसीलिए हम लोग चाहते हैं, बैरिस्टर साहब चाहते हैं कि ताहिर हुसैन जो मजलूम है, बिल्कुल बेगुनाह उनको फंसाया गया है, तो उनको कैसे न्याय मिले, उसके लिए हम लोगों ने ये प्रक्रिया शुरू की है। क्या लगता है जो ताहिर हुसैन जो जेल में है, जो भी इल्ज़ामात उन पे लगे हैं, मुस्तफ़ाबाद की जनता अवाम क्या सोचती है उनके बारे में? क्या उन पे जो इल्ज़ामात लगे हैं कितने सही हैं, कितने गलत हैं? देखिए, आपको सिर्फ यही नहीं, सिर्फ ताहिर साहब नहीं, आपको मालूम होना चाहिए उस फसाद के बाद हमारे कितने नौजवानों को पुलिस के डंडे लगे, उनके ख़ानदान को लेके पुलिस के अंदर हाजिर करवाया, मोटी मोटी रकमें लेके उनको छोड़ा गया है, हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में है। ये तो ताहिर साहब जो जेल में चले गए, ताहिर साहब बिल्कुल बेगुनाह है। इसलिए यहाँ की आवाम को ये फैसला करना है कि हमारा भाई, हमारा बेटा ताहिर हुसैन जो मजलूम है, जेल के सलाखों में है, तिहाड़ जेल में है, उनके बच्चे यहाँ तड़प रहे हैं, बीवी तड़प रही है, उनके माँ बाप तड़प रहे, उनको न्याय दिलाने के लिए उनका बेटा को कामयाब कीजिए। इंशाअल्लाह हमको पूरा यकीन है इस पर, न्याय पर, अदालत पर, कि उनको न्याय मिलेगा और उनकी ज़मानत भी होगी। बहुत सारे केस में ज़मानत हो भी गई है, अब एक दो तीन बाकी रह गया है, इंशाल्लाह उस पर भी ज़मानत मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या सोचते हैं भाई साहब इस पे? क्या लगता है ओवैसी जी आज जो यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ माहौल बदलेगा इस विधानसभा सीट का, मुस्तफ़ाबाद का, या अभी कुछ पता नहीं है? माहौल तो बन गया था जिस दिन टिकट हुआ था। अच्छा, माहौल तो बन गया जिस दिन टिकट हुआ था। अब इंशाल्लाह भारी बहुमत से ताहिर भाई को विजय बनाने की कोशिश करेंगे, मेहनत चल रही है घर घर। अच्छा जी, क्या इनके आने से फ़र्क पड़ा है कुछ? ओवैसी जी के यहाँ पे आने से कुछ फ़र्क पड़ा है आज? हाँ बिल्कुल पड़ा है, उसी दिन पड़ गया था फ़र्क तो जिस दिन टिकट क्लियर हुआ था। और इंशाल्लाह यहाँ की आवाम झूठ को झूठ साबित करके दिखाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी भाई, क्या लगता है आपको? हाँ जी, माहौल बना हुआ है। ये तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक हॉट सीट बना दी ओवैसी साहब ने, ताहिर हुसैन साहब को यहाँ से टिकट दे के। और वो पूरे आवाम को पता है कि ताहिर भाई बेकसूर हैं और जेल के अंदर बंद कर रखे हैं। तो इंशाल्लाह ताला एक तरफा इत्तेहाद पैदा करके मुसलमान की आवाम, मुस्तफ़ाबाद की आवाम इंशाल्लाह वोट देगी और ताहिर हुसैन साहब यहाँ पे भारी बहुमत से जीतेंगे इंशाल्लाह। जी भाई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, आने से कुछ फ़र्क पड़ा है? सर फ़र्क तो उसी दिन पड़ना शुरू हो गया था जिस दिन डिक्लेयर ये हो गया था कि ताहिर साहब का टिकट हो गया है। और कांग्रेस वाले, और इंशाल्लाह ताला जब यहाँ से सीट क्लियर होगी ना, तो खाली मुस्ताद में लड्डू नहीं बटेंगे, दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तक लड्डू बटेंगे इंशाल्लाह ताला। हर कोने कोने में लड्डू बटेंगे, कश्मीर से लेके यूपी से लेके सब जगह इंशाल्लाह खुशी का माहौल होगा। ये सिर्फ एक मुस्तफ़ाबाद विधानसभा की वो नहीं है, एक क्या नाम है, विधायक का इलेक्शन नहीं है, छोटा इलेक्शन नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की नज़रें मुस्तफ़ाबाद पे टिकी हुई हैं। आज देखा ना, पहले जब सीट निकल भी आती थी ना, बाद में दिखाते थे हाँ जी वहाँ से मुस्तफ़ाबाद से फलाना जीत गया, और आज इलेक्शन से बहुत पहले से ही आज देख सकते हो कि न्यूज़ पे हर चैनल पे, आज तक से लेकर बड़े बड़े मीडिया चैनलों पे आज मुस्तफ़ाबाद का जिक्र हो रहा है। मुस्तफ़ाबाद की सारे पूरे अवाम की निगाहें सब जगह यहाँ पे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मुस्तफ़ाबाद की अवाम भी इंशाल्लाह ताला बेकसूर ताहिर भाई को वोट देगी और सपोर्ट देगी, और एक मैसेज देगी पूरी हिंदुस्तान के अंदर कि हम बेकसूर लोगों के साथ हैं। आज जो मुस्तफ़ाबाद की आवाम, मुस्तफ़ाबाद के लोग बहुत सारे जेल के अंदर, मुस्तफ़ाबाद की जितनी भी आवाम है, आने वाले जब विधानसभा चुनाव होंगे उस वक्त पे ओवैसी जी का साथ देगी या पलटी मार जाएगी? नहीं इंशाल्लाह देगी, अब की बार देगी। अब क्या पहली बार, कई बार ऐसा होता है ओवैसी जी भी आते हैं, लोग भीड़ लग जाती है, भीड़ इकट्ठी जरूर होती है सभाओं में, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है तो उस तरीके से वोट नहीं मिल पाते जिस तरीके से लोग उम्मीद लगा के रखते हैं। इंशाल्लाह अब की बार मुस्तफ़ाबाद विधानसभा में ताहिर हुसैन को भेजेंगे और जेल का जवाब वोट से देगी मुस्तफ़ाबाद की जनता। बिल्कुल। जेल का जवाब वोट से देगी मुस्तफ़ाबाद की जनता और विधायक बनाकर भेजेंगे इंशाल्लाह। क्या लगता है जो ताहिर हुसैन है, कहीं ना कहीं उन पे जो इल्जामात लगे थे,
क्या सोचती है आम पब्लिक उनके इंतजामात को लेकर? भाई ये देख रही है कि पब्लिक के मुस्तफाबाद में उसको निर्दोष फंसाया गया, और मुस्तफाबाद में ताहिर हुसैन का टिकट डिक्लेयर होने से कांग्रेस और आम आदमी में डर का माहौल है। बिल्कुल जी। उन्होंने अपने चमचे छोड़ दिए हैं मुस्तफाबाद की जनता को बहकाने के लिए, और कुछ नहीं है। इंशाल्लाह मुस्तफाबाद की जनता जेल का जवाब वोट से देगी। अच्छा, क्या लगता है जैसे दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, क्या उनका मुस्तफाबाद विधानसभा में? सर खत्म है, यहाँ से खत्म। अच्छा, 100% खत्म है कांग्रेस का। तो आदिल अहमद खान को जो टिकट दिया है, क्या लगता है उन कुछ कंपटीशन है, कुछ टक्कर दे पाएंगे आदिल खान के लिए? तो आदिल खान के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना बोरिया बिस्तर बांध ले भी सही। बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको मैं, और लाइव दोबारा ये कहना चाह रहा हूँ, दोबारा क्या तुम इसको कह दो कि भैया बोरिया बिस्तर बांध लो और जहाँ से वहीं चले जाओ मंडी में अपनी, वही रेहड़ी पटरी वालों से पैसे उगाही करो और अपना खर्चा पानी चलाओ बस। हाँ। जनता ने अब की बार ये ठान लिया है कि बहुत हो गया बलगाड़ा लोगों का, जब भी आते हैं बस बरगलाते हैं और चले जाते हैं। यहाँ लोग परेशान रहते हैं हर मामले में। अब की बार पब्लिक ने ये मन बना लिया है कि अपने को ही चुनना है अब की बार, और ताहिर हुसैन फर्स्ट लिए हैं उन्हें और फर्स्ट पोजीशन पे रहेंगे। जिस दिन से ताहिर भाई का टिकट हुआ है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि विधानसभा में, पूरी विधानसभा में मुस्तफाबाद की जितने भी कैंडिडेट हैं, डर का माहौल है, वो घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। घरों से हालात ये है कि वो हमें मैसेज कर करके बता रहे हैं कि यार इनसे बात कर लो, इनसे बात कर लो। क्या लगता है आपको ताहिर हुसैन जो जेल के अंदर है, अगर वो जीत जाते हैं तो इस मुस्तफाबाद विधानसभा का विकास कैसे होगा? सर जो अब तक नहीं हो पाया, उम्मीद करते हैं उससे बेहतर होगा। जी भाई, क्या सोचते हैं आप, क्या सोचते हैं? देखिए सर, हमने यहाँ पे कांग्रेस को भी आजमाया, कांग्रेस के भी विधायक कई बार रहे हैं यहाँ पे, और आम आदमी के भी विधायक रहे हैं यहाँ से हाजी यूनुस, लेकिन कोई भी तरक्की का काम नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ताहिर भाई दिल्ली की विधानसभा में जाएंगे तो जैसे हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह उनका काफ़ी बड़ा डिग्री कॉलेज है और 10 उनके स्कूल चलते हैं, अच्छी एजुकेशन देने का काम करेंगे, और जो काम हैदराबाद के तरक्की के लिए हुआ है वही हम मुस्तफाबाद में भी कराएंगे और ताहिर भाई को हम इंसाफ दिलाएंगे। क्या लगता है मुस्तफाबाद जो विधानसभा है, क्या यहाँ पर इतने सालों से जो भी सरकारें आई या जो भी विधायक रहा, क्या कोई स्कूल, नया कॉलेज बच्चों के लिए खुला है, कोई ऐसी व्यवस्था हुई है, कोई बड़ा कॉलेज खुला हो इस क्षेत्र के अंदर? क्या लगता है आपको? नहीं सर, अभी कुछ नहीं हुआ। आप देख सकते हो, यहाँ से जाओगे बाहर रोड तक कितने गहरे गहरे गड्ढे हैं, उस तरीके का काम नहीं हुआ। तार देखो आप, नीचे लटके पड़े हो पूरे, कोई विकास का काम नहीं हुआ, सब ऐसे ही है काम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जनाब हाजी ताहिर साहब को टिकट दिया है, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मुद्दा यही है कि मुस्तफाबाद की जनता ताहिर भाई को विधानसभा में भेजे दिल्ली की, और यहाँ विकास की गंगा बहाए मुस्तफाबाद में। जी भाई, क्या लगता है, क्या फाइट किसके बीच में होने वाली है इस बार विधानसभा के अंदर? देखिए, हमारी फाइट किसी से नहीं, हमारी फाइट डायरेक्ट हमारे ताहिर भाई है, ऊपर है, हमें यह पता नहीं हमारी फाइट किससे है, लेकिन हमारे ताहिर भाई यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 50,000 वोटों से जीतेंगे। चाहेंगे आज ओवैसी जी आए थे, कुछ कहना चाहेंगे इस पे? भाई बहुत बड़ी खुशी हुई है। अब क्या ऐसा लग रहा है मुस्तफाबाद के अंदर ना इंशाल्लाह ओवैसी साहब ही आएंगे। बिल्कुल। जितनी उम्मीद लेके बैठे हैं, जैसे उनका जज्बा देखा है हमने। अच्छा, कुछ लोग आदिल अहमद के जो कह रहे हैं आदिल अहमद को देंगे वोट, इस तरीके का कुछ माहौल है? नहीं, अब तो अभी एक तरीके, अब तो नारा तकदीर अल्लाहु अकबर, बस। अच्छा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बस कलमा अपना ही रहेगा। एक तरफ, हाँ, एक तरफ वोट रहेगा। क्या कह रहे हैं जनाब? एक तरफे वोट लग रहा है, एक तरफे पड़ेगा। जी, क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली का भी ख्याल रखते हैं। इंशाल्लाह हम सब मिलकर वोट देंगे, इंशाल्लाह पूरी कोशिश के साथ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मंजिल मकसूद तक इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। अच्छा, मुस्तफाबाद जो विधानसभा, यहाँ के मेन मुद्दे क्या है? मेन मुद्दे तो यही है सर, जैसे हमारे यहाँ पे इतना ट्रैफिक जाम लगता है, कोई भी सुनने को तैयार नहीं। नाले जो है ना, नाले भरे रहते हैं, ओवरलोड हो रहे हैं। आज भी देख लेना, ओवरफ्लो, गोबर गली से पता नहीं कहाँ से आता है गोबर, पूरा फुल रहता है, कोई भी सुनने को तैयार नहीं, कोई भी सफाई नहीं करता है। अच्छा, क्या लगता है ओवैसी जी के आने से अगर ये सीट क्लियर होती है, कुछ कहीं ना कहीं यहाँ का विकास हो सकता है? होगा इंशाल्लाह, पक्का होगा इंशाल्लाह। जब हमारे बीच का कैंडिडेट, देखो हमारे बीच का रहने वाला आदमी विधानसभा में जाएगा तो काम क्यों नहीं होएगा। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि हर पार्टी बाहर के कैंडिडेट को यहाँ पे लाके उतार देती है।
अब तक जितने भी एमएलए बने हैं मुस्तफाबाद से सब बाहर के कैंडिडेट हैं, कोई मुकामी नेता नहीं है। निगम पार्षद भी जो यहाँ कर बने हैं वो अच्छा काम कर रहे थे, तो उनको यहाँ से हटाने का काम किया बड़ी पार्टियों ने और बाहर का थोपने का काम किया। आज आम आदमी पार्टी ने हमारे बीच में कैंडिडेट भेजा है बहराइच से। हमें नेपालियों की ज़रूरत नहीं है, हमें हिंदुस्तानियों की ज़रूरत है, हमें मुस्तफाबाद के मुकामी नेताओं की ज़रूरत है। और हम इंशाअल्लाह इसीलिए इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि हाजी ताहिर हुसैन साहब को जिता करके लाएंगे। वो हमारे बीच के हैं और मजलूम की आवाज़ मजलिस। मुस्तफाबाद में अली मेहंदी भी है कांग्रेस से, वो तो यहीं के हैं, उनके बारे में क्या ख्याल गए? कौन कहता अली मेहंदी यहाँ करें? वो ओखला में रहते हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ कहाँ रहते हैं? ये पब्लिक खड़ी है, पूछो इनसे। वो बाहर के कैंडिडेट हैं और आम आदमी पार्टी के भी बाहर के हैं। हमारे जो ताहिर हुसैन पे इल्जामात लगे हैं, क्या सोचती है आम जनता, उनके बारे में क्या सोच रखती है यहाँ की पब्लिक? ताहिर हुसैन निर्दोष हैं। उन्होंने क्या किया है? बचाव ही तो किया है कि दंगा ना हो, उसको बचाने के लिए लोगों से मना किया। और जो यहाँ पे जॉइंट सीपी थे सिंगला साहब, उनको फ़ोन किया कि भाई दंगाई आ गए हैं, मेरे घर तक आ गए हैं। और पता नहीं किस तरीके की मीडिया ने वीडियो बना करके उनको फंसाने का काम किया। केजरीवाल साहब जो अपने नेता के लिए मरने मिटने को तैयार हैं और उनकी तो जेलों से जमानतें हो रही हैं, सब निकल गए, खुद केजरीवाल साहब निकल गए। आरोपी तो केजरीवाल भी हैं, उन्हें भी तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए जी, लेकिन वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जो एक आरोपी है उस पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, आप उसकी जमानत भी रोक रहे हैं, आप उनके ऊपर से यूपीए भी नहीं हटा रहे हैं और उन्हें चुनाव भी नहीं लड़ने दे रहे हैं। और दिल्ली की एक ऐसी सीट है मुस्तफाबाद कि हाजी ताहिर हुसैन का टिकट हो गया तो सबके पेटों में दर्द हो गया। हमारे बीच का नेता अगर हमारे बीच में से निकल कर आएगा तो वो किसकी बात करेगा? हमारी बात करेगा। यहाँ बाहर के आएंगे तो बाहर की बात करेंगे। केजरीवाल दिल्ली में 10 सालों से राज कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हम स्कूल पे स्वच्छ पे काम कर रहे हैं। और आप जाकर के देखिए, आप मुस्तफाबाद का सर्वे कीजिए, एक स्कूल जो था वो भी बंद है और वो बन रहा है किस तरीके से बन रहा है, कैसे बन रहा है? वो है जो 2100 रुपये का लालच देकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है ये फ्री की रेवड़ी जो बांटी जाती है, दोनों सभी पार्टी तरफ से बांटी जाती है? मजदूर आदमी वो मेहनत करके खाएगा, चाहे वो सुबह जाएगा शाम को लाएगा और वो खाएगा ही खाएगा। वो लोगों के ऊपर नहीं है, वो अपने दम के ऊपर है। अच्छा, इससे कहीं ना कहीं महिलाओं का वोट बदल सकता है जो केजरीवाल ने ऐलान करा है 2100 रुपये का। भाई देखो, मीठी छुरी फैल दी तो कहाँ फैलेगी? फैल गई तो फैल गई, वो तो लालच है, लो तो बढ़ गया। अब हाँ, बस गुमराह करने वाली रास्ता है वो तो। जी भाई, क्या कहना चाहेंगे? ओवैसी जी आए थे यहाँ पे, इस विधानसभा जो सीट है मुस्तफाबाद, क्या इस बार कुछ बदलाव होने वाला है या जैसे चल रहा था वैसे ही चलने वाला है? इंशाल्लाह बदलाव होने वाला। हमारे ताहिर हुसैन भाई आने वाले हैं, क्योंकि हम मुसलमान पहले हमने जो भी वोट दिया, हमने ये सोचकर वोट दिया कि हमें बीजेपी को हराना है। हमने कभी अपने को नहीं जिताया। हमने हमारा हमेशा टारगेट ये रहा, हमें बीजेपी को हराना, पर इंशाल्लाह इस बार हमें खुद को जीतना है और अपने को जिताना। इन्होंने जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ था तो ये आम आदमी और कांग्रेस एक हो गई, ठीक है, हमें बहका दिया बीजेपी को हराना है, ठीक है, कांग्रेस आम आदमी एक हो गई, हसन अहमद और हाजी यूनुस साथ में बैठे। अब विधानसभा का चुनाव आया तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी ये कर रही है तो वो कह रही है कांग्रेस ये कर रही है, जबकि AIM, ठीक है, ये हमेशा अलग रही। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी के इस मुस्तफाबाद विधानसभा के आने के बाद ऐसा लगता है कहीं ना कहीं माहौल जो है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा लगता है इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से जो ताहिर हुसैन को टिकट दिया गया है, कहीं ना कहीं वो मैदान में फाइट में ज़रूर है।